नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको एक अनोखा फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका दिखाने वाला हूं। मैं लगातार नए नए प्रयोग करता रहता हूं और जब सक्सेस हो जाते हैं तो आपके सामने ले आता हूं। आज मेरे पास एक 24 इंच का सेट आया, 24 इंच का सेट जिसमें डिस्प्ले ब्लैंक है। अब इसको हम कैसे चेक करें कि कहाँ फॉल्ट है, इसे कैसे बनाएं। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि कम से कम बजट में हमारा काम हो जाए, कस्टमर को रिजल्ट मिल जाए। पहले बॉन्डिंग का तरीका हमने खोजा, बॉन्डिंग किया। बॉन्डिंग करना बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। अगर बॉन्डिंग मशीन वाले के पास आप ले गए तो 1000-1200 रुपये तो वही ले लेगा, फिर आप कस्टमर से कितना पैसा लेंगे। फिर मैंने कोशिश की तो स्केलर बोर्ड बदलने का तरीका हमने ढूंढा कि बिना बॉन्डिंग मशीन के स्केलर बोर्ड को चेंज कर लें, लेकिन वो बहुत टिपिकल है, हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हमें सदे हुए हाथ चाहिए। क्या कोई और तरीका है जिससे हम स्केलर बोर्ड को रिपेयर कर पाएँ, पैनल को रिपेयर कर पाएँ? मैंने ऐसा ही प्रयोग आज किया और सफल रहा। मेरे पास एक सेट आया ब्लैंक डिस्प्ले में। मैंने चेक किया तो उसके 12 वोल्ट प्रेजेंट थे, लेकिन AVDD, VGH, VGL, VCOM ये सारे वोल्टेज फेल थे। अब सबसे पहले हमें देखा कि AVDD वोल्टेज फेल है। अगर AVDD फेल होगा तो सारे वोल्टेज फेल होंगे। तो AVDD बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने AVDD बनाने की कोशिश की, मैंने एक DC मशीन से 15 वोल्ट जनरेट किए और ये 15 वोल्ट के वायर AVDD पर टच किए। जैसे ही टच किए तो क्या देखा कि DC टू DC IC ने धुआं छोड़ दिया, यानी DC टू DC IC उसकी शॉर्ट हो चुकी है। मेरी उंगली भी जल गई उससे। अब क्या करें? अब दो रास्ते इसके, या तो DC टू DC IC को बदला जाए या फिर स्केलर बदल दिया जाए। स्केलर बदलना बहुत मुश्किल काम है, बॉन्डिंग मशीन वाला इसको कर पाएंगे, आम आदमी नहीं कर सकता। अगर करेंगे भी तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। DC टू DC IC बदलना वो भी रिस्की होता है। IC निकालते में कहीं स्लिप हो गई, सारे पार्ट्स एक कोने में खिसक गए, आप कैसे बनाएंगे उसको? दूसरे सेट से DC टू DC IC निकाल कर लगाना, हो सकता है IC खराब हो जाए, हीट खाने के बाद खराब हो जाती है IC। क्या कोई ऐसा तरीका है कि कोई रिस्क भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए? तो दोस्तों, आज वही काम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैसा? मैंने नया प्रयोग किया कि इस स्केलर में जिसमें DC टू DC IC खराब है उसको निकाला। अब ये सेट बिना इसके DC टू DC IC के हो गया, अब तो चलना नहीं है, लेकिन मैंने इसे बिना DC टू DC IC के भी चला दिया। ये काम हम कब कर पाएंगे? जब हमें इसकी थ्योरी पता होगी, पूरी जड़ पर काम करते हैं हम। मैंने देखा कि DC टू DC IC का काम केवल वोल्टेज बनाना है। AVDD, VGH, VGL, VCOM, HAVDD ये सारे वोल्टेज का निर्माण करती है। तो अगर ये सारे वोल्टेज हम अलग से दे दें तो भी तो हमारा काम होना चाहिए। वही मैंने काम किया। मैंने एक स्केलर बोर्ड लिया, मान लीजिए ये स्केलर बोर्ड है। इस स्केलर बोर्ड में 12 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट दिए और ग्राउंड की जगह ग्राउंड दिया, तो इसने सारे वोल्टेज जनरेट कर दिए, VGH, VGL, VCOM, AVDD। अब यहाँ से सारे जंपर मैंने उस पर कर दिए, सेट चल गया। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने काम किया। आप भी कर सकते हैं। इसमें मात्र 8 जंपर लगाने हैं। 8 जंपर के आपको 1200-1500 रुपये मिलेंगे। कितना अच्छा होगा? देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक क्राउन का 24 इंच सेट आया है। इसमें मैंने सप्लाई दी, सेट ऑन हुआ। ऑन होने के बाद डिस्प्ले ब्लैंक है। अब हम ये कैसे चेक करें कि डिस्प्ले का फॉल्ट है या बैकलाइट का फॉल्ट है? तो हमें इसे नॉक करके देखना होगा। देखिए, ये नॉक करते ही हमें इसमें चमक दिखाई दी। अगर चमक दिखाई देती है तो बैकलाइट सही है, फॉल्ट पैनल से है, और चमक दिखाई नहीं देती तो बैकलाइट ख़राब है। तो इसमें हमें चमक दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसमें पैनल में खराबी है। अब हमें इसमें क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें स्केलर बोर्ड पर क्या 12 वोल्ट VCC प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और वो प्रेजेंट नहीं होगा तो हम मदरबोर्ड को देखेंगे, LVDS केबल को देखेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका स्केलर बोर्ड है। अब इसमें हमें ये ट्रेस करना है कि कहाँ से फॉल्ट है। मेरे पास एक सेम स्केलर ये पड़े हुए हैं, इनसे मैं मिलाकर इसमें देखता हूँ। आज आपको वो तरीका दूंगा कि एक
स्केलर बोर्ड से दूसरे स्केलर बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाए, इसमें कहाँ फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें फ्यूज पर 12 वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ 12 वोल्ट आएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। पहले वोल्टेज आएंगे DC टू DC IC में, ये 2 कॉइल लगी हैं। अब इन दोनों कॉइल्स में से एक कॉइल 12 वोल्ट की होगी और दूसरी कॉइल 3.3 वोल्ट की होगी। अब कौन सी कॉइल कितने वोल्ट की है, ये कैसे चेक करें, वो भी तरीका आज आपको बता देता हूँ। देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर उठाता हूँ और मल्टीमीटर उठाकर अब देखिए, इसको मैंने कर लिया कंटिन्यूटी मोड पर, जहाँ बजर बोलेगा इस मोड पर मैंने मल्टीमीटर को करके रख दिया। अब मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मैंने 12 वोल्ट के फ्यूज पर एक मीटर की पिन को लगा लिया। अब देखते हैं क्या यहाँ 12 वोल्ट आते हैं या यहाँ 12 वोल्ट आते हैं। जहाँ भी आएंगे बजर बोल उठेगा, ये बोला बजर, यानी ये 12 वोल्ट की कॉइल हुई। अगर ये 12 वोल्ट की है तो ये कॉइल 3.3 वोल्ट की होगी। इसकी एक और पहचान है कि इसका एक सिरा ग्राउंड होगा। मैं इस पिन को ग्राउंड कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या ये सिरा ग्राउंड है, नहीं ये सिरा ग्राउंड है, जी हाँ, ये बजर बोला, ये ग्राउंड से बोला, यानी ये 3.3 वोल्ट की कॉइल हुई। अब हमें इस पर चेक करना है यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर यहाँ 12 है तो इसके इस दूसरे सिरे पर 15 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। मैं देखता हूँ, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर कर लेते हैं और अब मैं करता हूँ सेट को ऑन करने के बाद इसकी कराता हूँ स्विचिंग। सेट ऑन हो जाएगा, जैसे ही बैकलाइट जलेगी हम इसमें चेक करेंगे। ये बैकलाइट जल चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें चेक करते हैं। मैं मल्टीमीटर को सामने रख लेता हूँ, ये रख लिया। अब आपको मीटर भी दिखाई देगा और स्केलर बोर्ड भी दिखाई देगा। देखते हैं क्या यहाँ 12 वोल्ट आए या नहीं। ओहो, ये इसका डायोड भी निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट हैं, ये डायोड निकला है इसका। तो पहले हम इसको सोल्ड करते हैं, उसके बाद इस सिरे पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड पर लगाया, मैंने इसको सोल्ड कर लिया है। इसके इस सिरे पर 12 वोल्ट हैं, इस सिरे पर 15 आना चाहिए। यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अब ये वोल्टेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई चीज़ हीट तो नहीं हो रही। हमें हाथ लगा के देखते जाना है। फॉल्ट मिल चुका है दोस्तों, ये IC ज़बरदस्त हीट हो रही है, मेरी उंगली भी जल चुकी है। DC टू DC IC बहुत ज़्यादा हीट है, इसीलिए इसमें वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। पहले मैं इसको उतारता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं लाइव उतारता हूँ। पहले इस सेट को कर लेते हैं हम बंद। ये मैंने कर दिया सेट को ऑफ। ये मैंने मशीन को ऑन किया और इसको उतारते हैं। तो उतारने से पहले हम इस पर पेस्ट लगा लेते हैं। तो मैं ये पेस्ट का उपयोग करूँगा। ये पेस्ट मैंने इसमें ले लिया। अब इस पेस्ट को हम, अभी मैंने पैनल नहीं निकाला है, लगे में हम ट्राई करके देख रहे हैं, शायद हमारा काम बन जाए। हम इस IC को चेंज करके देखेंगे। मेरे पास स्केलर बोर्ड भी हैं बहुत सारे, तो स्केलर बोर्ड से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। ये हम इसको उतार दिए, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें दूसरा IC इंस्टॉल करके देखते हैं। इस DC टू DC IC को मैंने बाहर निकाल दिया। आज हम एक नया प्रयोग भी करते हैं कि क्या बिना DC टू DC IC के सेट ऑपरेट हो सकता है। अभी तक हमने केवल सुन रखा है कि ये वोल्टेज बनाने का काम करती है। आज हम एक नया स्केलर लेते हैं और DC टू DC IC से जो वोल्टेज रिलीज होते हैं वे सारे वोल्टेज हम इसमें दे देते हैं। देखते हैं, नया प्रयोग है, अगर सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो IC बदलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं करके, नए प्रयोग मैं करता रहता हूं दोस्तों, और जब सक्सेस मिल जाती है तो आपके सामने लाकर पेश करता हूं। तो देखिए, हम इसमें एक ये वाला स्केलर इंस्टॉल करेंगे। इस स्केलर में सारे वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। हम इस स्केलर को
यहाँ से 12 वोल्ट इसमें देंगे, ग्राउंड पर ग्राउंड देंगे, और जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर जितने वोल्टेज चाहिए वो इससे जंपर दे देंगे। देखते हैं क्या हम सफल हो पाते हैं या नहीं, अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक डीसी मशीन से 12 वोल्ट जनरेट कर लिए हैं। ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर हमने जनरेट किए और इससे ये 2 वायर निकाल कर इस पर दे दिए। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्केलर बोर्ड है सेम, इसकी आईसी हम निकाल चुके हैं। इसमें अब देखते हैं क्या इसमें सारे वोल्टेज जनरेट हुए या नहीं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर कर लिया है। अब इसको हमने लगाया ग्राउंड से, ये लगा दिया। देखते हैं क्या यहाँ 12 वोल्ट आए। ये फ्यूज पर मैंने जोड़ा, ये 12 वोल्ट इसमें आ चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहला वोल्टेज हमारा बनना है इसमें बूस्ट वोल्टेज। हमें 3.3 तो बाद में चेक करना है, अगर नहीं बन रहे हो तो। यहाँ हमें 15 वोल्ट मिल गए हैं, यानी AVDD इसमें बन गया है। अगर AVDD बन गया तो यहाँ VGH VGL ये भी बन जाएंगे। हम चेक कर लेते हैं VGH कहाँ है इसमें, ये रहा, ये VGH है। तो इसको मैं 200 वोल्ट पर कर देता हूँ, क्योंकि VGH वोल्ट 20 वोल्ट से ज़्यादा होता है। ये 15 वोल्ट यानी VGH नहीं है, ये है VGH, ये वाला। तो मैं इसकी बैकलाइट फिर से जला देता हूँ। देखिए, ये हमें मिलेगा VGH 27 वोल्ट, यानी VGH एकदम ओके है। अब VGL चेक करते हैं। मैं इसको फिर से 20 पे कर देता हूँ। यहाँ VGL आना चाहिए -6 वोल्ट, यानी इसमें बूस्ट वोल्टेज बन चुके हैं। इस स्केलर बोर्ड का उपयोग करना है हमें इसकी जगह। अब मैं इसमें से जहाँ जहाँ जितने वोल्टेज होते हैं बूस्ट, वे सारे जंपर इस पर कर देता हूँ। और जो मैंने 12 वोल्ट यहाँ से लगाए हैं एक्सटर्नल, उन 12 वोल्ट को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। इसके 12 से इसके 12 जोड़ दूंगा, इसके ग्राउंड से इसका ग्राउंड जोड़ दूंगा, तो ये 12 वोल्ट इसमें आ जाएंगे और सारे बूस्ट वोल्टेज हम इसमें जंपर कर देंगे। और अगर पिक्चर हमारी आ जाती है तो इसी स्केलर को इसके पीछे हम टेप लगा के चिपका देंगे। हो गया काम। ना हमें बॉन्डिंग की आवश्यकता, ना कहीं जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये एक बड़ा प्रयोग है। दोस्तों, मैं लगातार नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। अब इसको हम करके देखते हैं। मैं पहले सारे जंपर आपको लगा के दिखाता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले मैं जंपर लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से जंपर मैंने कहाँ कहाँ से लगाए। देखिए, इसके AVDD से इसका AVDD जोड़ देना है, VGH से VGH जोड़ देना है, VGL से VGL जोड़ देना है, VDD से VDD जोड़ देना है, 1.2 से 1.2। ये सारे वोल्टेज दे दीजिए, आपका काम होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये जंपर डाल दिए हैं। कितने जंपर डाले हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, साफ साफ आपको नज़र आएंगे। ये मैंने DC to DC IC को निकाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 जंपर में मैंने पूरा काम कर दिया। अभी मैंने रिजल्ट नहीं देखा है। देखिए कौन कौन से 8 जंपर डाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ। VCC से VCC को जोड़ दिया, ग्राउंड से ग्राउंड को जोड़ दिया, VGH से VGH, VGL से VGL, VCOM से VCOM, VGHF से VGHF और AVDD से AVDD। ये सारे वोल्टेज मैंने जोड़ दिए हैं। अब जो काम इसकी DC to DC IC को करना था, ये मैंने निकाल दी है। वो काम करेगी ये DC to DC IC। अगर हम इसमें सक्सेस हुए तो हम इसी स्केलर को इसके पीछे लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। मैं इसमें सप्लाई देकर देखता हूँ क्या हम सक्सेस हुए या नहीं। देखिए, मैं इसमें चिमटी से करा देता हूँ स्विचिंग। अभी ये सेट खुला हुआ है, स्विचिंग कराते ही ये सेट ऑपरेट हो जाएगा। ये मैंने कराई स्विचिंग, ये सेट ऑपरेट हो गया। लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे गई होगी। अब हम देखते हैं क्या हम सक्सेस रहे या नहीं। ये लाइव है दोस्तों, इसमें IC नहीं लगी है, ये IC इसकी काम ले रहा हूँ। देखते हैं, हम इसको ऊपर उठाते हैं इसी कंडीशन में और आपको दिखाते हैं क्या हम सक्सेस हुए या नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। इसी स्केलर का कमाल है दोस्तों। अब बताइए, ये बॉन्डिंग मशीन वाले मुझे ज़रूर गालियां देंगे कि हमारी बॉन्डिंग का काम ही ख़त्म कर दिया इसने। दोस्तों, नए नए प्रयोग करता हूं मैं। नए नए प्रयोग जब सक्सेस हो जाते हैं तो आपके सामने ला देता हूं।
कहाँ इसमें बॉन्डिंग मशीन का काम था, बॉन्डिंग मशीन का काम, या मैंने आपको बिना बॉन्डिंग मशीन के स्केलर बदलने का प्रोसेस भी बता दिया था, लेकिन उससे भी सरल आज मैं आपको बता चुका हूँ। ये तरीका लगाइए ना, अब स्केलर बोर्ड को इसके पीछे एक टेप से चिपका दीजिए, फिट कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। कस्टमर को तो रिजल्ट से मतलब है दोस्तों। इसी तरह के प्रयोग करना हम आपको बताएंगे। ये प्रयोग सक्सेस प्रयोग है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें आगे जाके कोई समस्या आ जाए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट आप देख रहे हैं यही रहेगा, इसी पोजीशन में रहेगा। हमने DC टू DC IC का ही काम खत्म कर दिया। इस स्केलर बोर्ड से इस सेट को मैंने ऑपरेट कर दिया। मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही सब कुछ बताता हूं दोस्तों। इस तरह के प्रयोग कीजिए। अगर आपको इस तरह के प्रयोग सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। इस तरह का प्रयोग कीजिए दोस्तों और सक्सेस होइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा और ये रिपेयरिंग करने का तरीका समझ लिया होगा। ये आधुनिक रिपेयरिंग है दोस्तों, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ऐसा तरीका आपको ना तो आज तक किसी बुक में मिला होगा, ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा आपको, जो हम आपको बताते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रयोग करना सीखना है, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखनी है, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं हमारे पास हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हर महीने की 1 तारीख को हमारा क्लास शुरू होता है। 1 महीने की क्लास के दौरान आप बेसिक टू एडवांस फुल काम सीख जाएंगे। LCD LED का पूरा काम आप सीख चुके होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो केवल 7 दिन, बस 7 दिन में हम आपको फुल मास्टर बनाकर यहाँ से विदा करेंगे। लाइव प्रैक्टिकल, पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसकी थ्योरी के बाद मैं खुद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल कराएंगे हर पार्ट का, हर सेक्शन का। आपको हम यहाँ से मास्टर बनाकर विदा करेंगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो 5 फरवरी को हमारा नया सेमिनार शुरू होने वाला है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराते हैं। टोटल लाइव प्रैक्टिकल 7 दिन तक आपको हर सेक्शन को बनाने का प्रैक्टिकल क्लास हम देंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी आपको टोटल फ्री देंगे। ऑनलाइन क्लास की फीस होती है केवल 3000, ऑफलाइन की 12000। इस 12000 में हम आपको ऑनलाइन क्लास भी फ्री देंगे, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देंगे, रहना खाना भी साथ में होगा। तो अगर आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो, सीट बुक करानी हो, तो मेरे इस नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप केवल 500 रुपये पे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। 1 महीने में 2 सेमिनार ऑफलाइन के और 1 महीने में 1 क्लास ऑनलाइन का। मिलते हैं क्लास में। अगर आप इच्छुक हों हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए तो स्वागत है आपका। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।